गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमने क्रैश कोर्स चला रखा है, जिसमें आज हमारी 8वीं क्लास है। इससे पहले अपनी 7 क्लासें हो चुकी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में हम राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर जिला दर्शन पर चर्चा करेंगे। अब बिना कोई देरी किए हुए अपनी क्लास को अपन शुरू करते हैं। जिला दर्शन या जिले के अंदर जो विशेष चीज़ें हैं, उनके बारे में जानकारी करते हैं। जैसे जोधपुर, जोधपुर का अन्य नाम अपन को सूर्य नगरी और नीली नगरी मिलता है। जोधपुर का जो फेमस फेमस चीज़ें उनमें से सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय ये जोधपुर के अंदर स्थित है। आईआईटी, एम्स और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये भी जोधपुर के अंदर है। आईआईटी भी जोधपुर में है, एम्स भी जोधपुर में है और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी जोधपुर में है। हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जो है राजस्थान की, वो भी जोधपुर के अंदर है। इसके अलावा आफरी और काजरी ये दोनों भी जोधपुर के अंदर स्थित है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी जोधपुर के अंदर स्थित है। तो ये संस्थान जो है, इनका अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा वार मेमोरियल ये भी जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये काजरी की फुल फॉर्म में 1952 में स्थापित हुआ था और ये भी जोधपुर में स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी ये भी जोधपुर में स्थित है। जसवंत थड़ा जिसको म- मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, ये भी जोधपुर में है। खींचन गांव जो कुरजा पक्षी के लिए फेमस है, ये भी जोधपुर में स्थित है। जोधपुर को थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार माना जाता है, ये भी फैक्ट अपन को ध्यान रखना है। गुर्ज रात्रा और ओशिया सभ्यता भी जोधपुर से संबंधित मानी जाती है। इस संभाग को सबसे बड़ा संभाग माना जाता है, ये भी अपन को ध्यान रखना है। सबसे बड़ी रियासत भी जोधपुर को माना जाता है, जो मारवाड़ रियासत थी वो। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर संभाग मुख्यालय जो है वो जोधपुर संभाग मुख्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर है। सबसे कम आर्द्रता वाले स्थान की बात करें तो फलोदी जोधपुर है। सबसे गर्म स्थान फलोदी जोधपुर है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो चिड़िया टूंक पहाड़ी पर बना हुआ है, वो भी जोधपुर में। प्रथम सौर संयंत्र मथानिया जोधपुर में स्थित है। सौर पार्क ये बड़ला जोधपुर में स्थित है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। केंद्रीय अश्व प्रजनन जो केंद्र है वो बिलाड़ा जोधपुर में है और कायलाना झील ये जोधपुर के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार अपन ने जोधपुर की जो फेमस फेमस चीजें संस्थान है उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अगला जिला है अपने लिए जैसलमेर, जिसको सुवर्णगिरी कहा जाता है। इसके नाम अन्य मिलते हैं जैसे स्वर्णगिरी, राजस्थान का गुलाब ये जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान ये भी जैसलमेर को कहा जाता है। हवेलियों और झरोखों की नगरी ये भी जैसलमेर को कहा जाता है। सर्वाधिक और न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड भी जैसलमेर के नाम है। चांदन नलकूप जिसको थार का गड़ा कहा जाता है, ये भी जैसलमेर से संबंधित है। सेवणघास जैसलमेर के अंदर उगती है। भूगर्भ जल पट्टी लाटी सीरीज जो है वो भी जैसलमेर के अंदर स्थित है। इसके अलावा आकलवुड फॉसिल पार्क जो काष्ठ जीवाश्म उद्यान है, वो भी जैसलमेर के अंदर स्थित है। युद्ध संग्रहालय ये भी जैसलमेर में स्थित है। वार मेमोरियल तो जोधपुर में और युद्ध संग्रहालय जैसलमेर के अंदर स्थित है। मांड क्षेत्र ये जैसलमेर का फेमस है। त्रिकुट पहाड़ी पर स्वर्णगिरी जो दुर्ग बना हुआ है वो भी त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर में स्थित। इसके भौगोलिक नाम जो है जैसलमेर के, ये माल या वल्ल मिलते हैं। सबसे कम 1% भी जैसलमेर का मिलता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर भी जैसलमेर में मिलता है। इसके साथ साथ न्यूनतम आर्द्रता और वर्षा भी जैसलमेर के नाम दर्ज है। तनोट माता का मंदिर जो है वो भी जैसलमेर में स्थित है, जिसको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। सेना के जवानों की देवी कहा जाता है। रुमालों वाली देवी कहा जाता है, ये अपन को ध्यान रखना है। पटवों की हवेली जैसलमेर की फेमस है। रामदेवरा जो रामदेव जी से संबंधित है वो भी जैसलमेर में स्थित है। रोड़ेचा मरु महोत्सव ये जैसलमेर में रहता है। वही मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में है। नाचना ऊंट के लिए फेमस है जैसलमेर का नाचना गांव। गणगौर पर केवल गौर की सवारी इसर की नहीं निकाली जाती, वो जैसलमेर में निकाली, ये अपन को ध्यान रखना है। अगला जिला है अपने लिए बीकानेर। बीकानेर का अन्य नाम जो है जांगल प्रदेश मिलता है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी का जो मुख्यालय है वो बीकानेर के अंदर स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार ये भी बीकानेर का फेमस है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
ये भी बीकानेर में स्थित। अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, शार्दुल संग्रहालय लालगढ़ में, ये बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय अश्व एवं ऊंट प्रजनन केंद्र, ये जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। ऊंट महोत्सव, ये बीकानेर का फेमस है। बीएसएफ का मुख्यालय, ये भी बीकानेर का फेमस है। कृषि विश्वविद्यालय 1962 में जो स्थापना हुई थी, वो भी बीकानेर में स्थित। अब बाड़मेर पे चलते हैं। सबसे ज्यादा बाढ़ अगर मारवाड़ में आती है, तो बाड़मेर में आती है। 1965 के युद्ध के रेल शहीद कर्मचारी स्मारक है यहाँ पर, और किराड़ू के मंदिर यहाँ के फेमस है। गंगानगर पर चलते हैं। इसको राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है, और नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है, ये गंगानगर की होती है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है हनुमानगढ़। यहाँ पर भटनेर दुर्ग फेमस है। कालीबंगा सभ्यता, जो बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन करवाया था, वो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। तलवाड़ा झील, ये भी हनुमानगढ़ की है। गोगा जी का मुख्य मंदिर गोगा मेड़ी, तो शीर्ष मेड़ी भी कहा जाता है, ये भी हनुमानगढ़ में स्थित है। गौवंश प्रजनन केंद्र नौहर, हनुमानगढ़ में स्थित है। और शिला माता और भद्रकाली माता का मंदिर भी हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। अगला है अपने लिए उदयपुर। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। इसके साथ साथ झीलों की नगरी भी कहा जाता है। इसको राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है, और इसकी आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है, ये अपन को ध्यान रखना है उदयपुर के बारे में। उदयपुर की स्थापना जो उदय सिंह ने 1559 में की थी। यहाँ पर सौर वेधशाला जो है वो फतेह सागर झील में स्थित है। ये आरएस में पूछा गया प्रश्न है पहले भी, और पिछले एक दो बार एग्जाम्स में लगातार इसको पूछा गया था। सौर वेधशाला फतेह सागर झील के अंदर। आईआईएम का मुख्यालय भी उदयपुर के अंदर स्थित है। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, ये भी उदयपुर में है। राजस्थान खान एवं खनिज निदेशालय, ये उदयपुर में स्थित है। भोराट का पठार उदयपुर का है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में स्थित है। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में स्थित है। आगरा क्षेत्र जो है, ये भी उदयपुर का फेमस है। चावंड, जो महाराणा प्रताप की राजधानी थी, ये भी उदयपुर के अंदर स्थित है। केसरिया बालम की गीतकार जो मांगी बाई थी, वो भी उदयपुर से संबंधित मानी जाती है। जरगा पर्वत जो 1431 मीटर है, ये भी उदयपुर का फेमस है। आहड़, बालाथल, बागोर, धौलीमगरा, इसबाल, झाड़ोल सभ्यता आदि ये उदयपुर के अंदर स्थित है। नटनी का चबूतरा, ये भी उदयपुर का फेमस है। सहेलियों की बाड़ी भी उदयपुर की फेमस है। फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य भी उदयपुर का फेमस है। इसमें मानसी वाकल सुरंग, जो भारत की सबसे लंबी जल सुरंग है, वो निकली हुई है। सर्वाधिक वन भी उदयपुर में पाए जाते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय देवारी उदयपुर में स्थित है। भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। और तीरंदाजी खेल अकादमी उदयपुर में स्थित है। इसके साथ साथ डबोक एयरपोर्ट जो है, वो भी उदयपुर का फेमस है। इस प्रकार अपन ने देखा है कि उदयपुर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो फेमस है। अब चलते हैं अपन अजमेर पर। अजमेर का अन्य नाम जो है, राजस्थान का हृदय मिलता है। भारत का मक्का भी अजमेर को कहा जाता है। राजपूताना की कुंजी भी कहा जाता है। और राजस्थान का जिब्राल्टर जो है, वो तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अजमेर की स्थापना की बात करें तो ये अजयराज ने की थी। ये खंडित जिला है, अजमेर प्लस टोडगढ़। एकीकरण के समय राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था ये। सभी 6 संभागों की सीमा से लगने वाला केंद्रीय संभाग है ये। सेंटर में स्थित है, तो सभी 6 संभागों की सीमा इसके साथ टच होती है। गढ़बीटली दुर्ग यहाँ का फेमस है। पुष्कर तीर्थ, जिसको तीर्थराज बोलते हैं, कोंकण तीर्थ भी बोलते हैं, तीर्थों का मामा बोलते हैं, ये भी यहीं पर स्थित है। सांकलिया, जो गोडाउन के लिए फेमस है, सांकलिया, ये भी अजमेर का अंदर स्थित है। एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी अजमेर में स्थित है। मैगजीन का किला, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, ये भी अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ये भी अजमेर के अंदर स्थित है। मेयो कॉलेज, जो 1875 में लॉर्ड मेयो द्वारा बनाया गया था, ये भी अजमेर में स्थित है। होली पर बादशाह की सवारी ब्यावर के अंदर निकाली जाती है। केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र जो है, वो भी अजमेर में स्थित है। बकरी विकास और चारा उत्पादन केंद्र, ये रामसर अजमेर में स्थित है। और कुक्कुटशाला भी अजमेर की फेमस है, ये अपन को अब चलते हैं अपन बांसवाड़ा जिले पर। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है, और मानसून का प्रवेश द्वार भी बांसवाड़ा को कहा जाता है। तो ये तीनों फैक्ट अपन को इसके बारे में ध्यान रखना है। कर्क रेखा जो है, वो बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। बांसवाड़ा के जो शासक थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने एकीकरण के समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, तो ये कोटेशन भी काफी फेमस रहा है। इस बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बांसवाड़ा और झालावाड़ दोनों, अगर ऑप्शन में एक नहीं मिले तो झालावाड़ का भी अपन को ध्यान रखना है।
छप्पन का मैदान ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। झरनों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर होती है। घोटिया अम्बा का जो मंदिर है वो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। शीश ब्रह्मा का मंदिर जो चार मुखों वाली मूर्ति है ब्रह्मा जी की, वो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। यहाँ पर कोई भी अभयारण्य नहीं है, ये भी अपन को ध्यान रखना है। दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र नापला गांव बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। अब चलते हैं डूंगरपुर जिले पर। कर्क रेखा डूंगरपुर की सीमा से गुजरती है। बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर की बॉर्डर से गुजरती है। तेवल मेवलिया या पुष्प क्षेत्र जो बांसवाड़ा डूंगरपुर के क्षेत्र बीच का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है। कबरी बाई का मंदिर जो है वो डूंगरपुर के अंदर स्थित है। संत माव जी का मंदिर भी डूंगरपुर में स्थित है। सर्वाधिक लिंगानुपात जो राजस्थान का है 994, वो डूंगरपुर जिले का है। सोम कमलांबा परियोजना का संबंध भी डूंगरपुर से माना जाता है। सोम नदी पर डूंगरपुर में स्थित है ये सोम कमलांबा परियोजना। यहाँ का गेप सागर प्रसिद्ध है। रूख भाईला कार्यक्रम जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर चलाया गया था, वो भी डूंगरपुर जिले के अंदर चलाया गया था। गलियाकोट का जो उर्स है जो बोरा संप्रदाय से संबंधित है, सागवाड़ा गांव के अंदर लगता है। और शेर फखरुद्दीन की मजार जहाँ पर स्थित है, वो भी डूंगरपुर में स्थित है। बेणेश्वर धाम जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, माई सोम जाखम के संगम पर स्थित है आसपुर गांव में, जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, ये भी डूंगरपुर के अंदर स्थित है। अगला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की स्थापना प्रताप सिंह ने 1699 में की थी। ये देवगढ़ की राजधानी था। 33वां जिला इसको बनाया गया था 26 जनवरी 2008 को। कांटल क्षेत्र जो माही बेसिन के लिए फेमस है। जाखम बांध ये प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है, सबसे ऊंचा बांध है। 1962 में इसका निर्माण हुआ था। सीता माता मंदिर अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में स्थित है। सागवानों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है इसको। और चीतलो उड़न गिलहरी दुर्लभ औषधियों के लिए प्रसिद्ध है। और दो प्रमुख जल स्रोत लव और कुश भी यहाँ पर स्थित है सीता माता अभ्यारण्य में। सेवा कला जो कांच पर सोने की हरे रंग की नक्काशी की जाती है, वो भी प्रतापगढ़ की फेमस है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ जिसको चित्रकूट भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है चित्रांत मौर्य ने गंभीर और बेड़च नदी के संगम पर इसको बनवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजाक ने करवाया था। घोड़े की नाल की समान इसकी आकृति है जिले की। खंडित जिला माना जाता है चित्तौड़गढ़ और रावतबाटा को। राजस्थान के दो खंडित जिले अजमेर जो टोडगढ़ अजमेर प्लस टोडगढ़ से मिलकर बना है, और चित्तौड़गढ़ प्लस रावतबाटा से मिलकर बना है। तो दो जिले खंडित जिले में माने जाते हैं, अजमेर और चित्तौड़गढ़। नगरी सभ्यता नगर सभ्यता टोंक में थी। मैसा का पठार जो है नगरी सभ्यता तो चित्तौड़ में और नगर सभ्यता टोंक में है। मैसा का पठार चित्तौड़ के अंदर स्थित है। पांडोली महाराणा प्रताप की समाधि स्थित है, ये भी चित्तौड़ में स्थित है। चूलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर स्थित है, ये भी चित्तौड़ में स्थित है। परियोजनाओं की बात करें तो ओराई और गंभीर नदी पर परियोजना बने रखी है। बस्य अभ्यारण्य जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी चित्तौड़ के अंदर स्थित है। सीता माता अभ्यारण्य ये भी चित्तौड़ में स्थित है। मातृ कुंडिया मेला जिसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है और वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, ये भी चित्तौड़ के अंदर फेमस है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो चंदेरिया चित्तौड़ में स्थित है। सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादक जिला वो भी चित्तौड़ है। जाजम प्रिंट यहाँ की फेमस है। दाबू प्रिंट फेमस है। कास्ट कला फेमस है। और लकड़ी की गणगौर बस्सी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। अब चलते हैं भीलवाड़ा पर। इस भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। साथ ही साथ भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी भी कहा जाता है, वस्त्र नगरी भी कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी भी इसको कहा जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है। जनतांत्रिक और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत भी भीलवाड़ा जो शाहपुरा थी उसको माना जाता है। बिजलिया किसान आंदोलन जो 1897 से 1944 तक चला, सबसे लंबा अहिंसक किसान आंदोलन था। ये भी भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ऊपर माल का पठार ये भीलवाड़ा में स्थित है। खेराड़ क्षेत्र जिसमें खेराड़ी बोली बोली जाती है, वो भी भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। बीजाषण माता का मंदिर बीजाषण पर्वत मंदिर तो बूंदी जिले में स्थित है। बीजाषण पर्वत है वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। मेजाबान जो कोठारी नदी पर है मांडलगढ़ के अंदर, वो भीलवाड़ा में स्थित है। यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है जिसमें बनास बेड़च मेनाल नदियों का संगम होता है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो भीलवाड़ा में होती है। लव गार्डन भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। यहाँ पर भी कोई अभ्यारण्य नहीं है। तो अभी तक अपन ने देखा कि बांसवाड़ा में और भीलवाड़ा में कोई अभ्यारण्य नहीं है। अब चलते हैं जालौर पर। जालौर का अन्य नाम जाबालीपुर मिलता है। महर्षि जाबाली की तपोभूमि इसको माना जाता है। सुवर्णगिरी नाम से इसको जाना जाता है, जबकि स्वर्णगिरी जैसलमेर को बोलते हैं, सुवर्णगिरी जालौर को बोलते हैं। जलालाबाद दुर्ग जालौर के अंदर स्थित है।
ग्रेनाइट सिटी भी जालौर को बोला जाता है। एट्रुस्कन दुर्ग जो टोड़ ने इसको कहा था, ये भी अपन को ध्यान रखना है। भीनमाल सभ्यता ये जालौर में स्थित है। एलाना सभ्यता भी जालौर की फेमस है। सबसे कम साक्षरता भी जालौर में मिलती है। पांकली बांध जो सूखड़ी नदी पर बनाया गया है, वो भी जालौर में स्थित है। नर्मदा परियोजना जो जालौर की सांचौर तहसील और बाड़मेर की गुड़ामलानी तहसील इससे लाभान्वित होती है, ये भी जालौर के अंदर स्थित है। सुंदा माता अभयारण्य जो भालुओं के लिए फेमस है, ये भी जालौर के अंदर स्थित है। पहला रोपवे जो चामुंडा माता मंदिर में बनाया गया था, वो भी जालौर का है, अंदर स्थित है। सांचौर इसको राजस्थान का पंजाब कहा जाता है 5 नदियों के कारण। प्रोफेसर सांग ने भी यहाँ की यात्रा की थी, इसलिए भी ये फेमस, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं अपन सिरोही, जिसका अन्य नाम शिवपुरी मिलता है। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत जून 1823 में सिरोही मानी जाती है। भूमध क्षेत्र जो सिरोही, डूंगरपुर और उदयपुर में स्थित है। भाकर की पहाड़ियाँ ये सिरोही के अंदर स्थित है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी सिरोही जिला को माना जाता है। सर्वाधिक ठंडा स्थान भी सिरोही को माना जाता है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू को माना जाता है। नक्की झील सिरोही की फेमस है। गुरु शिखर जिसका 1722 मीटर ऊंचाई मानी जाती है। शेर 1597 मीटर ऊंचाई मानी जाती है। अचलगढ़ 1380 मीटर ऊंचाई मानी जाती है। तेलवाड़ा 1442 मीटर ऊंचाई मानी जाती है। तो ये सारी चारों पर्वत चोटियां ये सिरोही के अंदर स्थित है। उड़िया पठार ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, ये भी सिरोही में स्थित है। रसिया वालम का मंदिर जिसको कुमारी कन्या का मंदिर भी कहा जाता है, ये भी सिरोही में स्थित है। अब चलते हैं पाली। पाली का अन्य नाम पालिका मिलता है। सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला माना जाता था इसको 8। अभी नए भूगोल का डाटा आने के बाद में पता नहीं कौन सा जिला बनता है, ये अपन को ध्यान रखना है। भामाशाह दानी जन्मस्थली भी इसको माना जाता है, जो भामाशाह महाराणा प्रताप के समय माने जाते थे। परशुराम की गुफा पाली के अंदर स्थित है। जवाई बांध जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, ये पाली में स्थित है, जवाई नदी पर। रणकपुर का जैन मंदिर जो 1444 खंभों पर टिका हुआ है, इसका निर्माण धरणक शाह ने करवाया था, जिसके शिल्पी देपा थे, ये भी पाली के अंदर स्थित है। रामेलाव तालाब इस सुजत पाली में स्थित। जयपुर की बात करें तो जयपुर का अन्य नाम पोरका पेरिस, गुलाबी नगर और रंगश्री द्वीप मिलता है। इसके वास्तुकार की बात करें तो विद्याधर भट्टाचार्य इसके वास्तुकार माने जाते हैं। हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर स्थित है। हाई कोर्ट की दूसरी पीठ जिसको खंडपीठ कहा जाता है, वह जयपुर में स्थित है। वैराट, जोधपुरा, नलियासर सभ्यता ये जयपुर की फेमस है। कुएं और नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई वो जयपुर में स्थित होती है। बिड़ला मंदिर भी जयपुर का फेमस है। अल्बर्ट हॉल जयपुर में स्थित है। घाट की गुणी ये भी जयपुर का फेमस है। आयुर्वेद संस्थान होम्योपैथिक विश्वविद्यालय ये भी जयपुर में स्थित है। गेटौर की छतरियां जयपुर में शासकों का शाही शमशान घाट के नाम से फेमस है। राज्य का पहला और सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो घड़ियाल प्रजनन हेतु प्रसिद्ध है, ये भी जयपुर में स्थित है। इको का मुख्यालय भी जयपुर में स्थित है। राजस्थान वित्त निगम आरएफसी का मुख्यालय भी इसकी स्थापना 1994 में यहाँ पे हुई थी। राजसिको का मुख्यालय भी जयपुर में स्थित है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड सांबर जयपुर में स्थित है। स्वर्णिम त्रिकोण के अंदर जयपुर आता है, जिसके अंदर जयपुर, आगरा और दिल्ली माने जाते हैं। बैल बूटेदार सफाई के लिए सांगानेर फेमस है। कोफ्तगिरी और कुंदन कला के लिए भी जयपुर फेमस है। ब्लू पोटरी जो कृपाल सिंह शेखावत से संबंधित मानी जाती है, वो भी जयपुर की फेमस है। हिमीकृत वीर बैंक ये भी बस्सी जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य भी जयपुर में स्थित है और जयगढ़ किला भी जयपुर का फेमस है। अगला जिला है टोंक। टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है। इसकी स्थापना अमीर खां पिंडारी ने 1817 में की थी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत इसको माना जाता है। शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाने वाली पहली रियासत टोंक को माना जाता है। टोंक रियासत एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, ये भी फैक्ट अपन को ध्यान रखना है। नगर और रेड सभ्यता जो लोहे के लिए फेमस है, टोंक की में स्थित है। बीसलपुर परियोजना जो बनास नदी और डाई नदी के बनासखारी और डाई के संगम पर स्थित है। नम नमदा उद्योग भी टोंक का फेमस है। वनस्थली विद्यापीठ 1935 में हीरालाल शास्त्री द्वारा इसको स्थापित किया गया था। डिग्गी के श्री कल्याण जी का मेला जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है, वो भी टोंक के अंदर लगता है। यहाँ पर भी कोई भरण नहीं है। केंद्र भेड़ एवं ऊंट अनुसंधान केंद्र हैं जो टोंक में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र ये अंबिका नगर टोंक में स्थित है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर। रामेश्वरम तीर्थ जो चंबल, बनास और सीप नदी के संगम पर स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, सवाई माधोपुर में स्थित है। ईशरदा बांध बनास नदी पर सवाई माधोपुर में है। मोरेल बांध, रणथंभौर, मोरेल बांध भी माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान का पहला उद्यान माना जाता है 1980 में।
इसकी स्थापना हुई थी, ये भी माधोपुर में स्थित है। 32 खंभों की सवाई जयसिंह की छतरी, ये 32 साल जयसिंह के 32 साल के शासन की याद में मेयर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये भी सब है माधोपुर। मंडरायल दुर्ग, जिसको ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, ये भी जैसलमेर में स्थित है। बादल महल जैसलमेर के अंदर स्थित है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी जैसलमेर में स्थित है। चौथ माता का मंदिर, चौथ का बरवाड़ा, ये वो भी सवाई माधोपुर में स्थित है। और शिवाड़ 12वां जो ज्योतिर्लिंग है वो भी सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। त्रिनेत्र गणेश जी चौथ का मंदिर ये माधोपुर के अंदर स्थित है, ये अपन को अगला है करौली, इसका अन्य नाम कल्याणपुरी मिलता है। इसकी स्थापना अर्जुन सिंह यादव वंश से संबंधित उन्होंने की थी। ये 32वां जिला है, जो 19 जुलाई 1997 को इसका निर्माण हुआ था। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत भी करौली को माना जाता है। पांचना बांध जो मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है वो करौली के अंदर स्थित है। ये 5 नदियों के संगम पर स्थित है। केला देवी अभयारण्य ये भी करौली के अंदर स्थित है। केला देवी मंदिर जो कालीसिल नदी के किनारे पर स्थित है, गलत लिखने में आ गया कालीसिंध। लांगुरिया गीत के लिए फेमस है। जोगनिया नृत्य भी यहाँ पर किया जाता है और महावीर जी का मंदिर भी करौली के अंदर स्थित है। भरतपुर जिले पर चलते हैं अपन अब। भरतपुर का अन्य नाम राजस्थान का प्रवेश द्वार मिलता है। राजस्थान का पूर्वी द्वार भी भरतपुर को कहा जाता है। नया किसान आंदोलन के लिए 1933 में जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली ने किया था, ये भरतपुर अलवर के अंदर हुआ था। नौहों में कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं, ये भी अपन को ध्यान रखना है। बंद बारेटा अभ्यारण्य जो भेड़ियों के लिए फेमस है, ये रूपारेल नदी पर भरतपुर के अंदर स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी भरतपुर फेमस है। नैना पक्षी विहार जो साइबेरियन सारस के शरण स्थली माना जाता है, उसके लिए भी भरतपुर फेमस है। लोहागढ़ दुर्ग ये भी भरतपुर फेमस है। लाल दासी संप्रदाय के प्रधान पीठ नगला जहाज ये भी भरतपुर में स्थित है। नौटंकी लोकनाट्य ब्रज महोत्सव फरवरी में जो होता है रशिया गीत के लिए फेमस है, ये भरतपुर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र जो सेवर भरतपुर में स्थित है और सांसी जनजाति भी भरतपुर के अंदर पाई जाती है। अगला है धौलपुर। धौलपुर की पार्वती परियोजना फेमस है। रामसागर वन्य विहार अभ्यारण्य भी भरत धौलपुर का फेमस है। सर्वाधिक बीहड़ वाला जिला भी धौलपुर को माना जाता है। मचकुंड तीर्थ जो तीर्थों का भांजा माना जाता है, ये भी धौलपुर है। निहाल टावर जो जिसको घंटाघर कहा जाता है, सप्तधातु से बना भारत का सबसे बड़ा घंटा इसको माना जाता है, धौलपुर में स्थित है। तालाब शाही झील जो फिरोज शाह द्वारा बनाई गई थी, वो भी धौलपुर में स्थित है। शेरगढ़ का किला धौलपुर में स्थित है। पुनुकार तोप ये धौलपुर दुर्ग में स्थित है। कमल के फूल का बाग जिसका बाबरनामा में उल्लेख मिलता है, धौलपुर में स्थित है। नेफ्था और गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र भी धौलपुर के फेमस है। अब चलते हैं अलवर पर। इसको राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी अलवर को कहा जाता है। मेवाती बोली यहाँ पर बोली जाती है। सिलीसेट जेल जिसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था, ये भी अलवर में स्थित है। पाला किला अलवर में स्थित है। भानगढ़ जिस खंडहर शहर है वो भी अलवर में स्थित है। कांकड़बाड़ी का किला ये भी अलवर में स्थित है, जहाँ पर दारा सिकों को कैद किया गया था औरंगजेब के द्वारा। अस्सी खंभों की छतरी जो मूसी महारानी की छतरी है, उसका निर्माण विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था, ये भी अलवर में स्थित है। भरतरी का मेला ये भी अलवर के अंदर लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। पांडुपोल हनुमान मंदिर भी अलवर में स्थित है। नारायणी माता का मंदिर जो नाइयों की कुल देवी वो भी अलवर में स्थित है। सरिस्का सबसे छोटा अभ्यारण्य है जो राजस्थान का, वो भी अलवर में स्थित है। अलीबख्शी ख्याल और ढप्पाली ख्याल अलवर की फेमस है। नोटों की शाही का कारखाना भिवाड़ी अलवर में स्थित है। टपोकड़ा जहाँ पर पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क आईआईपी का निर्माण करवाया गया था, वो भी अलवर में स्थित है। कागजी टेरिकोटा के लिए भी अलवर फेमस है। इनलैंड कंटेनर डिपो भी अलवर में स्थित है। रियासत संवर्धन एवं औद्योगिक पार्क ईपीआईपी ये भी अलवर में स्थित है। ओरियाई पार्क निमराना में स्थित है अलवर में। और जापानी पार्क खुसखेड़ा अलवर में स्थित है, ये भी अपन को ध्यान रखना। अगला है दौसा। कछवा राजपूतों की पहली राजधानी दौसा को माना जाता है। माधव सागर बांध परियोजना का संबंध दौसा से है। रेडियो बांध दौसा के अंदर स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर भी दौसा में स्थित है। हर्षद माता का मंदिर भी अबानेरी बावड़ी में स्थित है, दौसा में स्थित है। चांद बावड़ी भी दौसा की फेमस है। पंच महादेव का मंदिर भी दौसा में स्थित है और यहाँ पर कोई अभ्यारण्य देखने को नहीं मिलता है। अब है अगला सीकर, जिसको बीरभान का बास भी कहा जाता है। वर्तमान नाम इसको दौलत सिंह के द्वारा दिया गया था। गणेश और सभ्यता जो कांतली नदी पर स्थित है, ताम्रयुगीन सभ्यता मानी जाती है, नीमखाताना सीकर में स्थित है। डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट ये लावता गांव सीकर में स्थित है। पालखेत की पहाड़ी सीकर की फेमस है। हर्ष पर्वत भी सीकर में स्थित है। रघुनाथगढ़ भी सीकर में स्थित है।
चीण माता का मंदिर, हर्षनाथ मंदिर, ये हर्षद माता का मंदिर भी बोला जाता है। अभानेर की बावड़ी दौसा में स्थित है। खाटू श्याम जी का मंदिर रींगस सीकर में स्थित है। और रेवासा काछोर झील जो खारे पानी के लिए फेमस है, ये भी सीकर में स्थित है। यहाँ पर भी कोई अभयारण्य अपन को नहीं मिलता है। झुंझुनू ये सुनारी सभ्यता के लिए फेमस है। रानी सती का मंदिर जिसका मूल नाम रानी सती का मूल नाम नारायणी अग्रवाल मिलता है, ये भी झुंझुनू में स्थित है। लोहारगल का सूर्य मंदिर ये भी झुंझुनू का फेमस है। सूर्य कुंड जो परशुराम ने यज्ञ किया था यहाँ पर, ये भी झुंझुनू में स्थित है। पांडवों ने पाप मुक्त हेतु यहाँ पर स्नान किया था, ये भी झुंझुनू के अंदर स्थित है। ढूंढलो अभयारण्य जो गधों के लिए फेमस है, ये भी झुंझुनू में स्थित है। केतड़ी जो ताम्रनगरी के नाम से फेमस है, पन्ना सात तालाब ये भी झुंझुनू में स्थित है। अब चलते हैं चूरू पर। सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला माना जाता है इसको। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर भी चूरू में माना जाता है। दंतेवाड़ा जो गोगा जी का जन्म स्थान माना जाता है, वो भी चूरू। अब चलते हैं कोटा। कोटा का अन्य नाम राजस्थान का कानपुर मिलता है, औद्योगिक नगरी मिलता है और शिक्षा नगरी भी इसका अन्य नाम मिलता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी कोटा को माना जाता है। जवाहर सागर बांध कोटा में स्थित है। सावन भादो परियोजना कोटा में स्थित है। तकली परियोजना कोटा और बारां की फेमस है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क जो है वो कोटा में स्थित है। गरा अभ्यारण्य कोटा झालावाड़ में स्थित है। जब्बल घड़ियाल अभ्यारण्य भी कोटा का फेमस है। मुकुंदवाड़ा पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ के बीच में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र सर्प उद्यान ये कोटा में स्थित है। कोटा का दशहरा मेला फेमस है। कोड़े मार होली सांगोद की फेमस है। और भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर कैथून कोटा में स्थित है। ब्लैक पोट्री के लिए कोटा फेमस है। अन्य चलते हैं बूंदी पर। छोटी काशी बूंदी को बोला जाता है, बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ का कनक सागर जो मीठे पानी की झील है वो भी बूंदी में स्थित है। रामगढ़ विस्तार अभ्यारण्य जो हाल ही में बना है, ये भी बूंदी में स्थित है। गर्भ गुंजन शक्तिशाली तोप तारागढ़ किले बूंदी में स्थित है। तारागढ़ किले दो है, एक तो अजमेर में और एक बूंदी में। चौरासी खंभों की छतरी बूंदी बूंदी में अनिरुद्ध के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, हवाई देवा की याद में। रानी जी की बावड़ी भी बूंदी की फेमस है। राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी बूंदी के अंदर 1915 में बनी थी। 12 इसका अन्य नाम वरानगरी मिलता है। विलास परियोजना से 12 के अंदर स्थित है। परवन लिफ्ट परियोजना ये भी 12 की फेमस है। शेरगढ़ किला परवन नदी पर स्थित है, ये भी 12 में स्थित है। शेरगढ़ दो, एक तो धौलपुर में और एक 12 में। शाहबाद दुर्ग ये मुकुटमणि के द्वारा इसका निर्माण करवाया था, 12 के अंदर स्थित है। बंड देवरा रामगढ़ ये राजस्थान का मिनी खजुराहो बोला जाता है, ये भी 12 में स्थित है। सीताबाड़ी 12 में स्थित है। सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़ में स्थित है, ये ध्यान रखना है। सर्वाधिक सुरक्षित वन 12 के अंदर मिलते हैं। अब आगे चलते हैं झालावाड़, जिसमें उम्मेदपुरा की छावनी के नाम से जाना जाता है। सबसे नवीन रियासत इसको माना जाता है। अंग्रेजों के समय स्थापित होने वाली एकमात्र रियासत है। यह अंग्रेजों के द्वारा स्थापित एकमात्र रियासत इसको माना जाता है। सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ को माना जाता है। सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू को माना जाता है। झालरापाटन ये घंटियों के शहर के नाम से फेमस है। 7 सहेलियों का मंदिर जिसमें पद्मनाभ मंदिर या सूर्य मंदिर है। कर्नल तोड़ने से 4 भुजा मंदिर भी कहा जाता है, ये झालावाड़ में स्थित है। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर भी झालावाड़ में स्थित है, चंद्रमौली झालावाड़ में। इसका निर्माण बापक ने करवाया था। राजस्थान का प्रथम तिथि अंकित मंदिर इसको माना जाता है, शीतलेश्वर मंदिर को। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में बढ़ता है। गोमती सागर पशु मेला भी झालावाड़ में बढ़ता है। गागरोन दुर्ग जो जल दुर्ग है, उदक दुर्ग आहू और कालीसिंध नदी के संगम पर स्थित है ये। मिट्टे शाह की दरगाह भी गागरोन दुर्ग में स्थित है। भीम सागर परियोजना ये झालावाड़ की है। चंद्रभागा परियोजना भी झालावाड़ की है। छापी परियोजना भी झालावाड़ की है और चोली परियोजना भी झालावाड़ की। अब चलते हैं नागौर पर, जिसको छत्रपुर बोला जाता है। महाभारत कालीन जांगल प्रदेश की राजधानी इसको बोला जाता है। सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को शुरू की गई थी, वो नागौर में स्थित था। कुबड़पट्टी नागौर अजमेर के अंदर स्थित है। नागौर क्षेत्र और अजमेर की थोड़ी बहुत रेंज के अंदर आती है। कुराड़ा सभ्यता ये नागौर में स्थित है। चार भुजा मंदिर जिसका निर्माण राव दूधा के द्वारा करवाया गया था, मीराबाई की प्रतिमा जिसमें स्थित है, वो भी नागौर में स्थित है। पीपासर ये जम्बो जी का जन्म स्थान है, ये भी नागौर में स्थित है। हरनाल तेजाजी का जन्म स्थान भी नागौर में स्थित है। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह भी नागौर में स्थित है। थोड़ा खंभों की छतरी जो अमर सिंह राठौड़ की छतरी है, वो भी नागौर में स्थित है। देश की पहली रेल बस सेवा जिसको मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के बीच में 1944 में शुरू किया गया था, वो नागौर में स्थित है। राज्य गोवंश प्रजनन केंद्र नागौर में है। राज्य में सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना गोटन नागौर में 1984 में स्थापित किया गया था। और गोल्डन प्रिंट कुचामन नागौर की फेमस है। राजसमंद इसका राजनगर भी नाम मिलता है, गिलुंडी सभ्यता के लिए फेमस है। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख जो 9 चौकी पाल पर मेवाड़ का इतिहास जो है रणछोड़ दास द्वारा लिखा गया था, ये राजसमंद में स्थित है।
कुंभलगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 में करवाया था। इसके नाम कटारगढ़ भी मिलता है, मेवाड़ की आँख भी बोलते हैं इसको, भारत की महान दीवार भी कुंभलगढ़ की दीवार को बोला जाता है। अबुल फजल ने इसके लिए बोला है कि ये इतनी बुलंदी पर बनाई कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए फेमस कथन है। हल्दी घाटी का युद्ध जो 21 जून 1576 दे रखा है इसमें, 18 जून 1576 में मिलता है। महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच में हुआ था। रक्त तलाय का युद्ध भी बोला जाता है इसको, कर्नल जेम्स टोड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। ये भी राजसमंद के अंदर स्थित है। दिवेर का युद्ध जो है महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच में लड़ा गया था। कर्नल जेम्स टोड ने इसको मेवाड़ का मैराथन कहा है। मोरेला कला ये राजसमंद की फेमस है, मोरेला गाँव की। कोई अभ्यारण्य नहीं है वो वाले जिलों की बात करें तो दौसा, सीकर, बांसवाड़ा, टोंक और भीलवाड़ा, इन जिलों के अंदर कोई अभ्यारण्य। दौसा, सीकर, बांसवाड़ा, टोंक और भीलवाड़ा। अब ये जिला दर्शन के बाद में अपन चलते हैं भौतिक विभाजन पर। राजस्थान को सामान्यतः 4 भौतिक प्रदेश में बाँटा गया है। उत्तर-पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश, जिसका पश्चिम में विशाल मरुस्थल और अर्धशुष्क मैदान में विभाजन मिलता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसमें दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली मिलता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। अब इसका वर्गीकरण अपन देख लेते हैं। उत्तर-पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसका क्षेत्रफल जो है 61.11% मिलता है और यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। वर्षा की बात करें तो उत्तर-पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर 20 से 50 सेंटीमीटर बारिश होती है। जलवायु की बात करें तो शुष्क और अत्यधिक विषम जलवायु यहाँ पर मिलती है और यहाँ की मिट्टी रेतीली बलुई मिलती है। तो एक साथ इस टेबल से अपने बहुत सारे फैक्ट तैयार हो जाएँगे, ये अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये 9% क्षेत्र में फैला हुआ और 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। वर्षा की बात करें तो वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर मिलती है। उप आर्द्र यहाँ पर जलवायु मिलती है। काली, भूरी और लाल कंकरीली मिट्टी के लिए फेमस है। पूर्व मैदानी प्रदेश। पूर्व मैदानी प्रदेश की बात करें तो 23% क्षेत्रफल में विस्तृत है। 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। 50 से 80 सेंटीमीटर बारिश होती है। उष्ण आर्द्र और आर्द्र जलवायु यहाँ की फेमस है। जलोढ़ और दोमट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो 7% क्षेत्रफल है। 11% जनसंख्या निवास करती है। 80 से 120 सेंटीमीटर बारिश होती है। अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। काली, लाल और कछारी मिट्टी के लिए ये फेमस है। अब कुछ अन्य फैक्ट्स पर अपन चलते हैं। राजस्थान की प्रारंभिक विशाल भूखंड का नाम क्या था? पेंजिया। पृथ्वी के प्रारंभिक विशाल भूखंड का नाम था पेंजिया। भारत या राजस्थान किस भूखंड में स्थित है? तो वो गोंडवाना में स्थित था। राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र और उसमें स्थित खारे पानी की झीलें किसका अवशेष मानी जाती है? तैतीस सागर के अवशेष मानी जाती है। राजस्थान का मध्य पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश किसका अवशेष माना जाता है? गोंडवाना लैंड का माना जाता है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम में विस्तृत मरुस्थलीय प्रदेश का थार का जो मरुस्थल है वो तैतीस सागर का भाग माना जाता है। ये 12 जिलों में फैला हुआ है थार का मरुस्थल। भारत में इसी क्षेत्र में सर्वाधिक और न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। चांदा नलकूप जो थार का गढ़ा के नाम से फेमस है, जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर जिले में सेवन घास के मैदान पाए जाते हैं जो भूगर्भ जल पट्टी के रूप में भी प्रसिद्ध है, जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। संपूर्ण थार मरुस्थल का 62% भाग राजस्थान में स्थित है। आकलवुड फॉसिल पार्क ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। परखान जो रेत के अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है उसको कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है प्री कैम्ब्रियन जो पेलियोजोइक युग से संबंधित है। विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला इसको माना जाता है अरावली को। ये गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक विस्तृत है। राजस्थान के मध्य में कर्णवत रूप से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली हुई है। इसके विस्तार जो है दक्षिण पश्चिम से में अधिक है और जो उत्तर पूर्व की तरफ घटता जाता है। ये पर्वतमाला वर्षा विभाजक रेखा के नाम से जानी जाती है, जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। राजस्थान विस्तार की बात करें तो खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी तक ये विस्तृत है। ये खनिज बहुल क्षेत्र माना जाता है। गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। राज्य की अधिकांश नदियों का जो उद्गम स्थल है वो अरावली मानी जाती है। यह मरुस्थलीय के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू यहीं पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर जो टोटल 692 का 80% है वो राजस्थान से निकलती है। ये राजस्थान को 2 असमान भागों में विभाजित करती है। इसके प्रमुख दर्रों की बात करें तो जिलवाड़ा, सोमेश्वर, आतिगुड़ा, देसूरी, सूरीनाल, केलवाड़ केनाल ये उदयपुर में स्थित है। राजस्थान की आदिवासी जनजातियों का निवास यहाँ पर देखने को मिलता है। राजस्थान का पूर्वी भाग जो मैदानी क्षेत्र है ये क्षेत्र में नदियों के अवसादों से निर्मित है। राजस्थान में अनियमित पहाड़ी क्षेत्र को डांग जो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में स्थित है। ये चंबल और बनास नदियों का मैदानी क्षेत्र है। चंबल के बीहड़ कुओं से सिंचाई, कृषि, मुख्य व्यवसाय आदि के लिए ये फेमस क्षेत्र माना जाता है। वहीं हाड़ौती के पठार की बात करें तो हाड़ौती पठार में स्थित होने के कारण इसको हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं। ये कोटा बूंदी बारह झालावाड़ का अति उपजाऊ क्षेत्र है।
चंबल इस क्षेत्र की मुख्य नदी है। ये मालवा के पठार का भाग है। इसे लावा पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये अरावली और विंध्याचल के बीच संक्रांति प्रदेश का कार्य करता है। अब कुछ अन्य फैक्ट है, ये अपने लास्ट है आज की क्लास के लिए। खादर, खादर किसको बोला जाता है? चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर की गहरी और जलोढ़ अवसादों से निर्मित बीहड़ भूमि को खादर कहा जाता है। धोरों की बात करें तो रेगिस्तान में रेत के बड़े-बड़े लहरदार टीलों को धोरे कहा जाता है। बरखान, रेगिस्तान के क्षेत्र में अर्धचंद्राकार बड़े-बड़े टीले जो होते हैं बरखान के नाम से जाने जाते हैं। बीहड़ भूमि चंबल नदी में चंबल बेसिन में नदी द्वारा मिट्टी के भारी कटाव के कारण प्रवाह क्षेत्र में बनी गहरी घाटियां बीहड़ के नाम से जानी जाती है। सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर जिले में चंबल नदी में स्थित है। बीहड़ भूमि को कंदराय भी कहा जाता है। खड़ीन की बात करें तो उत्तरी जैसलमेर में निम्न कगारों से घिरी पलाया झीलों को खड़ीन के नाम से जाना जाता है। धरियन की बात करें तो स्थानांतरित बालुका स्तूपों का क्षेत्र जो है जहाँ पर नगण्य आबादी मिलती है वो धरियन के नाम से प्रसिद्ध है। वागड़ या बागड़, डूंगरपुर प्रतापगढ़ भीलवाड़ा के क्षेत्र का स्थानीय नाम वागड़ या बागड़ मिलता है। बांगर, अरावली पर्वतमाला और मरुस्थल के मध्य का भूभाग है, बांगड़ के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः झुंझुनू, सीकर और नागौर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। रन, पश्चिमी प्रदेश में बालुका स्तूपों के बीच की निम्न भूमि में जल भर जाने से निर्मित अस्थायी झीलें और दलदली भूमि को रन कहा जाता है। लाठी श्रृंखला की बात करें तो जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पोखरण से मोहनगढ़ तक का जो क्षेत्र है वो इसके नाम से फेमस है। भूगर्भ में जलपट की चौड़ी पट्टी है ये, यहाँ पर सेवन घास पाई जाती है। लाठी श्रृंखला लाठी सीरीज के नाम से इसको जाना जाता है। कोबड़ पट्टी, अजमेर नागौर के कुछ क्षेत्र है जहाँ पर भूगर्भ में जल में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण यहाँ के निवासियों की हड्डियों में टेढ़ापन आ गया, इसके लिए इसको कोबड़ पट्टी कहा जाता है। इस कारण क्षेत्र को कोबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। ढांड या थली, बरखान बालुका स्तूपों की दोनों भुजाओं के बीच वायु के रगड़ से बने गर्त को स्थानीय भाषा में थली कहा जाता है। इसमें वर्षा का पानी भरने से पलाया झीलों का निर्माण होता है। बग्गी, काठी, ये घग्गर मैदान में पाई जाने वाली समतल और उपजाऊ मिट्टी का स्थानीय नाम है। मेरा, हनुमानगढ़ जिले में पाई जाने वाली पीले रंग की हल्की चीनी मिट्टी है। जल सोखने की उच्च क्षमता के कारण सिंचाई होने पर उत्तम फसल देती है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके बहुत सारे फैक्ट्स और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से धार दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आज की क्लास के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।